सरसों की कीमतों में जिसकी आवक हमने देखा है, नई फसल की आवक जो बढ़ी है, हमने देखा कि बड़ी तेजी से मौसम में बदलाव दिखा है, आवक बड़ी तेजी से बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले और कीमतें हैं वो बहुत तेजी से नीचे आते हुए दिखी और हमने उसको एमएसपी के भी नीचे लुढ़कते हुए देखा। इस पर हमने जो इंडस्ट्री बॉडी है, ट्रेडर्स हैं, ऑयल प्रोसेसर्स एसोसिएशंस हैं, उन सब से लगातार बातचीत की और समझने की कोशिश की कि दिक्कतें कहां हैं और अब क्या करने की जरूरत है। और फाइनली अब सरकार ने उनकी गुहार सुनी है और कुछ प्लानिंग की तैयारी हो रही है और इस प्लानिंग की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के पास। तो अम्बरीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कि क्या तैयारी कर रही है आखिर सरकार। अम्बरीश, जरा बताइए क्या एक्सक्लूसिव डिटेल है आपके पास इस मुद्दे को, इस खबर को लेकर। देखिए, जैसे ही हमने ये लगातार ये खबर हमने उठाई थी कि लोगों को कम कीमत मिल रही है, कि मंडियों में आवक ज्यादा है और इसकी कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है। जो सरकारी शेड्यूल है वो थोड़ा लेट से शुरू होगा खरीदारी का। तो कुल मिलाकर जब ये जानकारी हमने सरकार के महकमों से जो कि इससे संबंधित हमको दी है, तो उन्होंने ये जरूर आश्वस्त किया है कि ये जो शेड्यूल खरीदारी है उसको हम पहले करेंगे। इसके अलावा जो एक लेवल होता है, फिक्स होता है, उस परसेंटेज से ज्यादा खरीदारी भी सरकार की एजेंसियां कर सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा इम्पैक्ट जी बिजनेस की खबर का होता हुआ दिख रहा है, जहां पे सरकार शेड्यूल से पहले खरीदारी शुरू कर सकती है। इसके अलावा जो सर्टेन परसेंटेज है उससे ज्यादा भी खरीदारी करेगी। तो किसानों को जो एमएसपी से कम कीमत की बात कई जगह मंडियों से आ रही है वो भी खत्म होगी। साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट है उसको भी बढ़ाया जाएगा। अगर हम पिछले दिनों की बात करते तो कल परसों में ही हमने देखा था कि आदेश सरकार की तरफ से आया था कि सूरजमुखी का जो कच्चा तेल हम आयात कर रहे हैं उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी की छूट थी, सरकार ने उस तरह की छूट को भी खत्म किया है। तो कुल मिलाकर अगले सीजन से इंपोर्ट पर जो है छूट वो भी खत्म होगी और मंडियों में जो खरीद है वो बढ़ेगी, एमएसपी के साथ बढ़ेगी। तो इसका सीधा फायदा किसानों को होता हुआ दिखेगा। ये जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इम्पैक्ट में तब्दील हो, अब इसके लिए सरकार को बड़े अनाउंसमेंट्स करने होंगे और जो डिटेल अम्बरीश ने इस समय आपके सामने रखी है वो इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। लेकिन समझते हैं, हमारे साथ मोपा के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर साहब भी हैं। छतर साहब, वेलकम बैक। आपसे इसी हफ्ते इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी और आपने दर्शकों को बताया था कि अब क्या करने की जरूरत है। अम्बरीश जो डिटेल उन्होंने अभी आपके सामने रखी कि सरकार इस तैयारी में है, आपको लगता है कि ये सही समय पर कुछ कदम आता हुआ दिखाई दे रहा है? प्लस जो टीआरक्यू से हटा दिया गया है, अब लगातार 2 साल से जो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जो यहां पर आयात हो रहा था कच्चे सूरजमुखी तेल का, उस पर भी सरकार ने एक्शन लिया है 1 अप्रैल से, वो भी टीआरक्यू से बाहर हो जाएगा। इन सब कदमों को आप कैसे देख रहे हैं और इसका फायदा क्या जल्द मिल पाएगा? छतर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आवाज आपकी आ रही है। जी बिजनेस के माध्यम से 28 तारीख को अपनी बात हुई थी परसों, और आपके माध्यम से सरकार ने सुनी और सनफ्लावर पे टीआरक्यू खत्म किया 5.5%। सेकंड, एमएसपी पे जो अभी अमरीश जी ने बताया कि थोड़ा सरकार 1 अप्रैल के लिए जल्दी तुलाएगी, जल्दी खरीदारी करेगी और उसके अलावा क्वांटिटी उसकी बढ़ाएगी। इन दोनों खबर का ये असर रहा। परसों से आज में किसानों को सरसों में 150-200 रुपए की तेजी देखने को मिली। जो जयपुर भाव 6,000 रुपया था कंडीशन, आज के 10 दिन पहले वो 5500 रुपए रह गया था, आज उसका भाव 5700 रुपए है। तो आपकी खबर कहीं न कहीं सरकार ने सुनी है और डिसीजन लिया है। लेकिन मैं आपसे फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ, ड्यूटी अभी कोई बढ़ नहीं पाई है। एक सनफ्लावर तेल जो प्रीमियम ऑयल था वो डिस्काउंटेड है, उसमें अगर 5.5% का बढ़ा भी दिया, वो भी 31 मार्च के बाद में, उसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। जब तक की ड्यूटी 15 से 20% सारे तेलों में नहीं बढ़ेगी तब तक किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप किसान को दाम दिलाने के अलावा इंडस्ट्री का भी सोचो। इंटरनेशनल मार्केट इतने डिस्काउंटेड हो चुके हैं कि लोकल मार्केट को प्रीमियम पे हम नहीं बेच सकते हैं। तो ऑल सारी इंडस्ट्री जो भी अभी उद्योग चल रहे हैं वो डिस्पैरिटी में चल रहे हैं। पिछले 1 साल से 2022 में ऑयल इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है। तो गवर्नमेंट को 3-4 डिसीजन लेने पड़ेंगे। इंटरनेशनल ऑयल और डोमेस्टिक ऑयल में पैरिटी बिठानी पड़ेगी, इसके लिए बराबर उसको वॉच करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी पे बड़ी क्वांटिटी में खरीदी की जाए। आगे जाके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फेस्टिवल सीजन या मैरिज सीजन में कहीं भी शॉर्टेज दिखे तो बफर स्टॉक का यूज करें। नंबर 3, जो कि एमएनसीआर सब हट गई है, बड़े प्लेयर सब हट गए,
एनसीडीएक्स को तुरंत प्रभाव से चालू करना चाहिए, जिससे कि 4 से 6 महीने की एक सामने बाजार की स्थिरता रहे। नहीं तो मार्केट में कोई आएगा नहीं। तो मेरा यही है कि आपने जो सरकार तक बात पहुंचाई उसमें जल्दी से जल्दी 2-3 काम और हुए, 15 से 20% ड्यूटी बढ़े और कमोडिटी वायदा वापस चालू हो। साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी डिटेल और पूरा अपना रिएक्शन दर्शकों के सामने रखने के लिए। अमरीश, आपका भी धन्यवाद वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो क्लियरली अभी तो ये प्लानिंग है, जो एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे सहयोगी अमरीश ने आपके सामने रखी। अब इस पे एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। फाइनली जब यहां पर गवर्नमेंट एक्शन में आती दिखती है तब हमें देखना होगा कि क्या ऐलान होते हैं और यहां कब से काम शुरू होता हुआ नजर आता है। चलिए ये